हेलो दोस्तों, मेरा नाम सना ठाकुर है और आज मैं आपको एक बहुत काम की बात बताऊंगा। दोस्तों, कई बार हम काम करते करते ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, एंजाइटी हो जाती है कि क्लाइंट लेगा नहीं लेगा, और नींद भी नहीं आती है और सोचते रहते हैं टोकन आएगा नहीं आएगा। ये ऐसा मेरे साथ हो गया। मैं ज़िंदगी में कभी टेंशन नहीं लेने वाला आदमी भी ले लिया। अभी को बोलोगे यार ये ऐसा क्या हुआ होगा सर, छोटी मोटी बात तो नहीं है डेफिनेटली। मतलब मेरे को कैसे समझा अचानक ना, वैसे हार्ट जो होता है सेंटर में होता है, लेफ्ट को झुका होता है, बट राइट साइड में ना फड़कता है ऐसे। उसको पैपलेशन कुछ तो भी ऐसे बोलते हैं हार्ट का। तो ऐसे एकदम से स्किपिंग करता है बहुत फास्ट ऐसे। तो मैंने बोला यार ये है क्या चीज़, ये क्यों मैं अचानक होने लगी है मुझे, मैं तो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो फिर ऐसे गूगल किया तो पता लगा कि यार जब तुम बहुत ज़्यादा किसी बारे में सोचते रहते हो, चिंता करते हो लगातार, तो ये ऐसे ब्रेन में कुछ अंडरलाइन ज़्यादा फ्लो होता है जिसका असर होता है वो नेक के इधर, या ऐसे हो सकता है कि वो फड़कना ऐसा चालू हो जाए। मैंने कहा यार ये तो बहुत ख़राब है, गया तेल लेने बिजनेस, हम घर को टेंशन कैसे आ सकती है। तो अब ये बात बताऊंगा दोस्तों, आप लोग भी कई होंगे। फिर मेरे एक और ऐसे जो ऑफिस में काम करते हैं उनसे, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम थी। वो तो बेचारा चेकअप कराया, 2-4 लाख खर्चा कर दिया उसने, वो एडमिट तक रहा। उसको ऐसे होता था क्योंकि वो भी ऐसे स्ट्रेस की बात थी कि वो ले लेते थे। तो अब चलो काम की बात बताते हैं। तो ये पूरा सौदा बताता हूँ। एक बंदा आता है मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो पहले एक प्रॉपर्टी देखता है, वो फाइनल करता है, उसके बाद वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ की, उसके बाद और एक प्रॉपर्टी खरीदता है वो 4 करोड़ की, उसके बाद और थर्ड फाइनल करता है, वो है अगेन 1.5 करोड़ की। तो ये 3-4 सौदे इकट्ठा। मैं खुद पर्सनली मीटिंग में गया और ये सारी चीज़ें हुई। अब वो टोकन देगा नहीं देगा सब बातचीत हो गई मेन उससे। तो अब वो दिन से मेरे पे वो स्ट्रेस बिल्ड होना चालू किया कि कैसे, क्योंकि जब हम बहुत एक्सपेक्टेशन हाई हो, लगता है बस ये शॉट लग गया ना भाई, ये जितना कोविड के टाइम पे 5-6 महीने ख़राब हुआ था पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। आप सोचो टोटल 8-10 करोड़ का लगभग सौदा अगर हो जाएगा, और ये डायरेक्ट फर्स्ट डील थी, मतलब बिल्डर के थ्रू था, तो कहीं ना 2% तो ऐसे नहीं कि ब्रोकरेज आना इतना आते आते इतना आएगा, वो पूरा मिलना था और सब टाइम पे, और ये पूरा डाउन पेमेंट में, मतलब कोई लोन नहीं। एनआरआई क्लाइंट है ना, उसको खरीदना है यहाँ पे प्रॉपर्टी, 10-12 करोड़ डालने हैं इंडिया में, उसमें से इतना अपने शेयर में आ गया। तो भाई नींद ही नहीं आ रही। तो मेरे को ये हर होने लगा, मतलब उसने चेक दे दिए थे, पर चेक जब तक बैंक में जाके सब मटेरियलाइज ना हो, नहीं क्या एक लगा रहता है क्या हुआ उसका। फिर थोड़ा सा उसका माइंड भी चेंज हो रहा था, नहीं ये लूँगा, नहीं तो ऐसा करता हूँ, ऐसा थोड़ा सा ऐसा सब था। तो वो बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में ना बहुत चिंता करने लगा। खाली कुछ नहीं, 3-4 दिन तो ऐसा अनमना सा कि यार बस ये डील हो जाए। एक की बर्थडे थी, बर्थडे में भी मैं गुमसुदा एकदम, क्योंकि भाई एकदम से 20 लाख का काम हो जाएगा अपना, 18 से 20 लाख मिलने वाले हैं तो एक शॉट में, एक दिन में, तो मजे के मजे हैं ऐसे। तो ये हो गया। अब डील हुई नहीं हुई, उसने बताया पेमेंट हो चुका है, क्योंकि बाहर से यहाँ ट्रांसफ़र करने में ये टाइम लेता है। उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा है, रेफरेंस नंबर भी दिया है कि इतना पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। फिर भी हम अभी बैठा हूँ फिंगर क्रॉस की, देखते हैं मंडे को बोला है कि मंडे को हो जाएगा, उसी दिन एग्रीमेंट करना है। और क्योंकि ये भाई जाने वाला वापस से मतलब विदेश में, मैं सब ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, क्लाइंट के पर्सनल चीज़ें हैं, मैं जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। तो फिर तो गए काम से, अभी जो होना है अभी हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, उस दिन मैंने बोला अब ये डील हो या ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। जिंदगी बनी है ना, ऐसे लाख कस्टमर आएंगे और कितने डील करेंगे। इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपने आप पे मत दो कि आगे जाना, ऐसे करना, वो करना है, सारा बोझ ऐसा अपने सर पे ऐसा डाल दिया ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। भाई मैंने बोला मेरे को एंजाइटी और स्ट्रेस मेरे को आएगा, डैम पॉजिटिव आदमी, मैं कितना नो बोलो रिजेक्ट करो डील टूटो फर्क नहीं पड़ता, पर ये अमाउंट ने मुझे भी ला दिया टेंशन ने। तो मैं इसलिए कि आप लोगों की परवाह करता हूँ कि आप 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। पहली चीज़, आपको एक अटूट विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं खुश ही रहूँगा जो भी होगा।
एट द एंड ऑफ द डे जब मैं बिस्तर पे जाऊंगा तो मैं खुश होके जाऊंगा कि आज का दिन बहुत बेहतर गुजरा, जो भी था जैसा भी था, मैं खुश रहने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं खुश ही रहूंगा चाहे कुछ भी हुआ हो। क्यों? क्योंकि अगर वो डील हो गई तब भी अच्छा है, और अगर नहीं वो करना था बंदे ने तो ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो चिंता करके क्या फायदा। अगर मेरी चिंता करने से कुछ सॉल्व होती है प्रॉब्लम तो ठीक है, पर मैं उसको और जूम कर रहा हूँ, मैग्नीफाई कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, जिसका असर मेरे सेहत पे दिख रहा है, मेरा चेहरा, मेरे बीवी बच्चे सब जो आसपास के हमेशा बोलते हैं यार इनका मुंह टेढ़ा है आज, ये डिस्टर्ब है, सब लोग मतलब वो जो भी देखता था कुछ तो भी डिस्टर्ब, कोई मुंह पे बोलता था, कोई बोलता था फिर पीछे से बोलते थे कि सर का मूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, कोई बात भी करने आएगा कि सर 3 बजे एक मीटिंग करनी, मैं बोलता अभी मत बुलाओ, मेरे से टाइम लिया था क्या पहले, अपने ही लोगों को काटने को दौड़ रहा हूँ इस पर, क्यों ध्यान उधर और खाली उधर, हो गया क्या उसका पैसा आ गया क्या, कहाँ है क्लाइंट, ये वो खाली वही। तो इतना ऐसे हम लोग कैरिड हो जाते हैं ना, वो बहुत बेकार है, धंधा है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, जो किस्मत में है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो किस्मत में नहीं है वो कोई आने वाला नहीं है। आप अपना काम करो, एक्शन अपने हाथ में, रिजल्ट ऊपर। तो क्या बोला था, पहला चीज उसके अंदर समझा कि हमेशा खुश रहना है, कुछ भी हो जाए उसमें खुशी हूं मैं। दूसरी चीज ये यकीन रखो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब मैंने बोला कि यार ये दोनों चीजें मेरे पे होती है क्या लागू, तो फाइनली जब मैंने ऐसा डिसाइड किया मेरा टोटल चेंज हो गया, थॉट प्रोसेस चेंज, अच्छे से मैं सो सका, अच्छे सपने देखा अपने आप को, बड़ा पिछले 3-4 जो नाइट थी अपने को इतना टॉर्चर कर लिया था कि पूछो मत, खाली वही सोचता था 20 लाख आएंगे नहीं आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं है, इतने लाखों विचार आ रहे थे पूछो मत। वो केस भी कुछ बड़ा स्पेशल था, ज़्यादा मैं अब क्योंकि वो पाइपलाइन में है, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँ, पर किसी दिन खुलासा करूँगा अगर ये पूरा मेटलाइज होता है तो। अब वो आज मैं खुश हुआ, आज ऐसा मैंने कहा यार ये जरूर शेयर करो थोड़ा सा हटके। तो हाँ, ये चीज़ समझो कि जो होगा अच्छा होगा। तो मैंने कहा अब जो होगा अच्छा क्या होगा सनत, मैंने कहा यार इस बहाने आपको ने मेन बॉस के साथ मीटिंग की, एक और तजुर्बा पड़ा, उसमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिससे कि और नॉलेज आया, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी रही। मतलब कई दिन से चल रहा था, मेन बिग बिल्डर है और उसके मेन डायरेक्टर से मिलने का एक बार मीटिंग जब वन ऑन वन हो गई तो और भी काफ़ी चीज़ें पता लगी, ये प्रोजेक्ट और मैं सनत हूँ उसको भी मेरे बारे में पता लगा रहे यार मिलके काम करते हैं। तो ये हुआ नहीं हुआ बट आगे के 10 के रास्ते ये खोल के गया। ठीक है, तो आपके साथ भी होगा कि आपकी मेहनत एक एक बूंद जो है ना वो सब काउंट हो रही है, कोई वेस्ट नहीं जाएगी। कभी निराश नहीं होना कि यार इसने इतना दिखाया, इसके पीछे इतने भागा, ये है और चेक भी दिया था, अब ये बोल रहा नहीं लेना है, तो आप उन एकदम ऐसे हो गए कि यार सब खत्म, मतलब दुनिया ही लुट गई। अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लाइंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, अपना बेस्ट देते रहो, पर ज़्यादा रिजल्ट के पीछे जब भी पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, आपके ऊपर फिर असर गिरेगा उसका, आपकी सेहत पे। इसलिए बिजनेसमैन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, हार्ट की प्रॉब्लम और ये सारी, क्योंकि वो सोते समय भी उसका चेक बाउंस हो गया, उसका पेमेंट नहीं आया, इसने ये किया, उसका वो हो गया, 10-20 लफड़े चलते ही रहते हैं ना। जॉब में तो कुछ नहीं, गए और आए तो सो गए, पर बिजनेसमैन तो 24 घंटा दिमाग घूमते रहता है कि यार ऐसा तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। ये है कि कम चिंता करो। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो यही बताने के लिए, ये तो मैं शुरू में पकड़ लिया, आप लोग भी ऐसे बहुत बार टेंशन ले लेते हो, टेंशन को पेंशन लेने भेज दो, टेंशन मत लो, सदा खुशी रहो, वो इंपॉर्टेंट है, और जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, और जैसे मैंने ये सोचा, अभी वो डील हुई नहीं हुई है अभी तक भी, क्योंकि आया नहीं है पैसा, तब भी मेरे अंदर इतना खुशी है, अच्छी भूख लग रही, लोगों से मिल रहा हूँ, जैसे नॉर्मल था हो गया। नहीं तो और 2 दिन में तो मैं ऐसा लगता कि पता नहीं है, इतना ज़्यादा सर्किट हो जाता हूँ कि पूछो मत। और एक अपना काम है ना यार, मैंने एकदम हाथ में ले लिया केस तो करके रहना है, तो ज़्यादा ये मत सोचो। ये रहा एक डील के बारे में, कोई गाड़ी को लेके, कभी अभी एक ज़मीन का भी बीच में ऐसा ही हो गया था मेरा, मस्त एक चांस की प्रॉपर्टी मिली थी आधे दाम में, और मेरे को पसंद आई, तुरंत टोकन तैयार, मैं बोला दूसरे दिन सेडिट मारेंगे, लेकिन एक बंदे ने उसको भड़का दिया कि इतने में क्यों दे रहा है, इतने में, अरे वो डील एकदम मुँह की आई हुई छूट गई, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। फिर उस दिन भी ऐसे, तो मैंने कहा यार अब ये होता रहेगा, ये बार बार अपना नहीं हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी भगवान ने बहुत दिया है खुश रहने के लिए अपने को, घर परिवार दिया है रहने के लिए, सर पे छत है, 2 वक्त खाने को है। देखो लालच का कोई अंत नहीं है, ज़रूरतें भगवान सबकी पूरी कर देता है, लेकिन लालच
तो बढ़ती जाती है, जितना हो जाता है लगता है और करना चाहिए, ये हो गया तो और एक होना चाहिए, और उसी में हम लाइफ और वर्क का जो बैलेंस है वो मिस करते हैं, और फाइनली देखें तो अपना नुकसान होता है। अगर सेहत चली गई ना तो लौट के नहीं आएगी, बाकी चीज़ें तो आ जाएगी बॉस। तो कसम खा ली बॉस, ये हो नहीं हो, आज के बाद अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा, जब मर्जी घूमूंगा, जब मर्जी खाऊंगा, खाली क्लाइंट, खाली बिजनेस कॉल कर, इसको पकड़, ऐसे ला, टोकन चाहिए, दूसरे को भी 10 टेंशन, खुद को भी 10 टेंशन नहीं, थोड़ा रिलैक्स। थोड़ा सा ऐसा चांद देखूंगा रात में खड़ा होकर, कितना अच्छा है, सितारे, ठंडी हवा, अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ थोड़ा सा ऐसे बातचीत, थोड़ा सा अभी सोशल, या अभी स्पीड पे मैं सोचता हूँ तो ऐसा नॉर्मल करके चलो, नहीं तो बहुत अग्रेसिव होते होते ना थोड़ा सेहत के साथ ऐसा होता है प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये बताना था, इसलिए आपको बताया क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत चाहता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और कुछ सुझाव देना चाहें तो दें। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।